हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 8 द सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट टू फॉर्म एटीपी। इसका सही आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। इसको पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, सिलेक्ट द मिसमैच। A number gas vacuole green bacteria, B number large central vacuole animal cell, C protist eukaryote या D मेथेनोजन प्रोकैरियोट्स। इसका सही आंसर है बी नंबर लार्ज वैक्यूल एनिमल सेल, क्योंकि एनिमल सेल में जनरली स्मॉल वैक्यूल या बहुत ही माइन्यूट वैक्यूल्स पाए जाते हैं। सी नंबर, सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। इसमें हमें रॉन्ग स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है। पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। ए नंबर, बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। बी नंबर, पिलाई एंड फिम्ब्राई आर मेनली इन्वॉल्व इन मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरियल सेल। सी नंबर, साइनोबैक्टीरिया लैक फ्लैजेलेटेड सेल या डी नंबर, माइकोप्लाज्मा इज अ वॉल लेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसका सही आंसर है बी नंबर, पिलाई एंड फेम्ब्राई आर मेनली इन्वॉल्व इन मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरियल सेल। आगे पढ़ते हैं। अ सेल ऑर्गेनेल कंटेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम। हमारी सेल में जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं वो कौन से होते हैं? इसका सही आंसर है लाइसोसोम। इसको सुसाइडल बैग के नाम से भी जाना जाता है सेल के। 5वां नंबर क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, और इसमें हमें ट्रू और फॉल्स ढूंढना है। ए और बी में कौन सा ट्रू कौन सा फॉल्स है। तो इसमें हम पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ए नंबर, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल या बी, फॉर्मेशन बाय डिवाइडिंग प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनेल एंड दे कंटेन डीएनए बट लैक प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी। इसका सही आंसर है ए ट्रू है और बी फॉल्स है, क्योंकि हमारा जो सेल ऑर्गेनेल है ये प्री एग्जिस्टिंग उससे नहीं करता है। तो हमारा बी नंबर फॉल्स है और ए नंबर सही है। इसका मतलब ए इज़ ट्रू बट बी इज़ फॉल्स। ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ, ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ए सेंट्रियोल्स, बी स्पिंडल फाइबर, ए सेंट्रियोल, स्पिंडल फाइबर्स या क्रोमेटिन, बी सेंट्रोजोम, न्यूक्लियोजोम एंड सेंट्रियोल, सी सीलिया, फ्लैजिला एंड पैरोक्सिसोम्स, डी स्पिंडल फाइबर, सेंट्रियोल्स एंड सीलिया। इसका सही आंसर है डी स्पिंडल फाइबर, सेंट्रियोल एंड सीलिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज इनक्लोज बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन। अब सिंगल मेम्ब्रेनस कौन सा होता है? हम इसमें है लाइसोसोम, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेनस होता है, न्यूक्लियाई डबल मेम्ब्रेनस होता है और क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेनस होता है। ये हमारा नीट 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका सही आंसर हुआ लाइसोसोम। लाइसोसोम हमारा सही आंसर है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ए थैलाकॉइड, बी क्रिस्ट, सी सिस्टर्ने या डी क्रोमेटिन। चलिए इसको मैच करते हैं। थैलाकॉइड हमारा फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक इन स्ट्रोमा, बी नंबर है क्रिस्ट, ये 4th नंबर इनफोल्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया होता है। सी सिस्टर्ने ये होता है हमारा डिस्क शेप जो है गोल्गी अपरेटस में, और क्रोमेटिन क्या होता है? कंडेंस्ड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, जनरली न्यूक्लियस में होता है ये। 9th नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज फाउंड इन प्रोकैरियोट। इसमें ये बताना है कि प्रोकैरियोट में कौन सा एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि नहीं पाया जाता है। इसका सही आंसर है न्यूक्लियर एनवेलप, क्योंकि हमारा जो न्यूक्लियस होता है वो मैच्योर नहीं होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 में, सेलुलर ऑर्गेनिज्म विथ मेम्ब्रेन्स आर। अब इसमें ढूंढना है कि कौन से ऐसे सेल ऑर्गेनेल हैं जो कि मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। तो इसका सही आंसर है लाइसोसोम,
गोल्गी अपरेटस और माइटोकॉन्ड्रिया, ये हमारे मेम्ब्रेनस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड? इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनल है जो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है? तो ऑप्शन है हमारे लाइसोसोम, मीसोसोम्स, वैक्यूल और राइबोसोम्स। इसका सही आंसर है राइबोसोम्स। क्वेश्चन नंबर 12, डीएनए इज नॉट प्रेजेंट इन, किसमें डीएनए नहीं पाया जाता है? ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। डीएनए न्यूक्लियस में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, किस में नहीं पाया जाता है? राइबोसोम में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13, न्यूक्लियर एनवलप इज अ डेरिवेटिव ऑफ, न्यूक्लियर जो एनवलप है वो किसका डेरिवेटिव है? ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पहला माइक्रोट्यूब्यूल, दूसरा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तीसरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या डी मेम्ब्रेन ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स। तो इसका सही आंसर है बी नंबर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्वेश्चन नंबर 14, द स्ट्रक्चर दैट आर फाउंड बाय स्टैकिंग ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेन मेम्ब्रेन सेक इन द क्लोरोप्लास्ट। चलिए इसका आंसर है आंसर नंबर डी, ग्रेना। ग्रेना क्या होता है? ये फ्लैट स्टैक मतलब एक समूह में होते हैं, एक के ऊपर एक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट मैचिंग ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें करेक्ट मैचिंग हमें ढूंढना है कि करेक्ट मैचिंग कौन सी है। पहला रफ ईआर सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन, गलत है। रफ में तो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। रफ एंडोप्लाज्मिक ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, ये भी गलत है, क्योंकि फैटी एसिड्स और जो क्या कहते हैं लिपिड्स होता है वो स्मूथ बनता है। ऑक्सीडेशन ऑफ फॉस्फोलिपिड, ये भी गलत है, क्योंकि इसमें फॉर्मेशन होता है, और इसमें लिखा है स्मूथ में सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स। ये हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 16, क्रोमोसोम, इन विच सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड क्लोज टू वन एंड आर। अब इसमें जो सेंट्रोमियर होता है वो किस क्रोमोसोम में जो है एंड्स के नियर होता है, यानी हमारे जो भी क्रोमोसोम्स होते हैं उसके सेंट्रोमियर एंड्स में होता है, मतलब एंड्स में। तो इसका सही आंसर है डी नंबर, एक्रोसेंट्रिक। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंक्लूजन बॉडी फाउंड इन प्रोकैरियोट्स। कौन सी ऐसी इंक्लूजन बॉडी है जो कि प्रोकैरियोट्स में नहीं पाई जाती है? इसका सही आंसर क्या है? आइए पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पहला ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, बी है पॉलीसोम्स, सी है फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, और डी है साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स। इसका सही आंसर है पॉलीसोम्स। क्वेश्चन नंबर 18, द सॉलिड लीनियर साइटोस्केलेटन element having a diameter of 6 nanometer and made up of single type of monomers are known as। ऑप्शंस हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, इमीडिएट फिलामेंट्स, या डी लैमिन्स। 80 नंबर क्वेश्चन, आंसर सही आंसर है बी नंबर, यानी माइक्रोफिलामेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। द ऑस्मोटिक एक्सपेंशन ऑफ अ सेल केप्ट इन वाटर इज chiefly regulated by A number mitochondria, B number vacuole, C number plastid और D number राइबोसोम। तो इसका सही आंसर है B नंबर वैक्यूल। 20 नंबर, ये भी मैचिंग है। चलिए सेंट्रियोल का मैच है बेस फैटी बॉडी ऑफ अ सीलिया एंड फ्लैजिला, और बी का होगा क्लोरोफिल का होगा थैलाकॉइड, सी का है क्रेस्ट,
तो क्रिस्ट का होगा इनफोल्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया। और राइबोजाइम्स ये क्या है, न्यूक्लिक एसिड। तो हमारा ऑप्शन ए नंबर सही हो जाएगा। 20th, द गोल्गी कॉम्प्लेक्स प्ले अ मेजर रोल इन। अब गोल्गी कॉम्प्लेक्स किस में मेजर रोल प्ले करता है, आइए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। एज एनर्जी ट्रांसफर ऑर्गेनेल, इज पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एंड ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ लिपिड्स। सी नंबर, इन ट्रैपिंग द लाइट एंड ट्रांसफॉर्मिंग इट इनटू केमिकल एनर्जी। डी है, इन डाइजेस्टिंग प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इन पोस्ट ट्रांजिशनल मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एंड ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ लिपिड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल इज इन द फिगर करेक्टली मैच द फंक्शन। अब इसमें ये जो हमारा फिगर दिया है ये किस चीज़ का फिगर है और उसका सही काम क्या है, जो उसका मेन फंक्शन है उसके बारे में जानते हैं। चलिए इसको देखते हैं। इसका सही आंसर है, इसको देख लेते हैं। इसमें हमें राइबोसोम्स दिख रहे हैं, यहाँ पे ग्रेन्यूल्स राइबोसोम्स के ग्रेन्यूल्स दिख रहे हैं, यानी ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और इसका काम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस। सो आंसर नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, अ मेजर साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ लिपिड। लिपिड की सिंथेसिस की मेजर साइट क्या है, SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, ग्लाइकोकैलिक्स टर्म कहाँ यूज़ करते हैं। हमारे ऑप्शन है ए, लेयर प्रेजेंट बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया, सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरियल सेल ग्लाइको इंजीनियर टू possess एंड ग्लाइकोसाइलेट प्रोटीन। डी नंबर हमारा है अ लेयर सराउंडिंग द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, अ लेयर सराउंडिंग बाय सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 25, which of the following type of plastid does not contain store food material। ऑप्शंस हैं क्रोमोप्लास्ट, इलिकोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट और एमाइलोप्लास्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रोमोप्लास्ट। 26 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट इलस्ट्रेट फीडबैक इन डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में कौन किसका अच्छा फीडबैक है, चलिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ए, टिश्यू एक्स सिक्रीट RNA विच चेंजेस द डेवलपमेंट ऑफ टिश्यू वाई। बी ऑप्शन है, एज टिश्यू एक्स डेवलप इट सिक्रीट एंजाइम्स दैट इनहिबिट द डेवलपमेंट ऑफ टिश्यू वाई। सी नंबर है, एज टिश्यू एक्स डेवलप इट सिक्रेट समथिंग दैट इंक्लूड टिश्यू वाई टू डेवलप। सी है हमारा, डी है हमारा, एज टिश्यू एक्स डेवलप इट सिक्रेट समथिंग दैट सोज डाउन द ग्रोथ ऑफ द टिश्यू वाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, एज टिश्यू एक्स डेवलप इट सिक्रेट समथिंग दैट induce tissue Y to develop indicate positive feedback mechanism। Question number 27, select the alternative giving correct identification and function of the cell organelle A। ए सेल ऑर्गेनेल हमको पहचाननी है। चलिए मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको। ये हमें इस सेल ऑर्गेनेल के बारे में बताना है। चलिए 27 नंबर, इसका सही आंसर है आंसर ए, माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि सेलुलर एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, एटीपी के फॉर्मेशन में भी मदद करता है। 28th नंबर, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द
फॉलोइंग रिगार्डिंग द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन से रिगार्डिंग जो करेक्ट स्टेटमेंट है इन चारों में हमको फाइंड करना है। चलिए पढ़ते हैं ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए, Na प्लस एंड K प्लस आयंस मूव अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन बाई पॉजिटिव ट्रांसपोर्ट। बी है हमारा प्रोटीन मेक 60 to 70% ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सी है लिपिड्स आर अरेंज्ड इन बाइलेयर विथ पोलर हेड्स टुवर्ड द इनर पार्ट। डी है हमारा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ द सेल मेम्ब्रेन वाज प्रपोज बाय सिंगर एंड निकोलसन। इसका सही आंसर है डी। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है हमारा वो सिंगर और निकोलसन के द्वारा प्रपोज किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29, विच इज़ ट्रू अबाउट राइबोसोम। राइबोसोम के लिए क्या सही स्टेटमेंट है वो हमें देखना है। चलिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। द प्रोकैरियोट राइबोसोम्स आर एटीज टाइप वेयर एस स्टैंड फॉर द सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। बी हमारा है दीज आर कंपोज बाय राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स। These are found only in eukaryote cell, और these are self-splitting introns of some RNA। इसका सही आंसर है बी। They are composed of ribonucleic acid and proteins। Question number 30, which of the following does not differ in E. coli and Chlamydomonas। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ए नंबर राइबोसोम, बी नंबर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सी नंबर सेल वॉल और डी नंबर सेल मेम्ब्रेन। इसका सही आंसर है आंसर नंबर डी यानी सेल मेम्ब्रेन।